दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ शांभवी और आज मैं आप सबको सुनाऊंगी लेखक कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी, वो टीवी के दिन। वो चित्रहार के दिन थे, वो महाभारत के दिन थे, वो चंद्रकांता के दिन थे, वो संडे वाली फिल्मों के दिन थे, सुबह की रंगोली के दिन थे, मिकी और डोनाल्ड के दिन थे, जासूसी धारावाहिक तहकीकात के दिन थे। वह दिन 8:30 बजे रात के न्यूज़ बुलेटिन के थे। दोपहर के सोप ओपेरा स्वाभिमान के दिन थे। हर दिन दिखाए जाने वाले शांति धारावाहिक के थे। वह दिन थे मिले सुर मेरा तुम्हारा के। वह दिन दूरदर्शन के थे। बिना रिमोट के पूरे परिवार के एक साथ टीवी देखने के दिन थे। वह दिन मस्ती से भरे थे। वह दिन अपने थे, सुनहरे थे। और वह दिन आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखे। टीवी के उन खूबसूरत दिनों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी और खूब सारी बातें करूंगी। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस करिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाइए।
इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं। फिर कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। तो चलिए टीवी की इस रोमांचक कहानी को लेकर मैं आगे बढ़ती हूं। मोबाइल ने टीवी को पीछे छोड़ दिया है। अब सबके हाथ में अपने मन का मनोरंजन है। कुछ भी देखिए, सुनिए, वरना अभी बहुत दिन नहीं हुए जब रिमोट मां या भाभी के हाथ में आ गया था। शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक फीमेल सोप ओपेरा की बारिश होती रहती थी। बाकी किसी के लिए अपनी पसंद के सीरियल ही नहीं बचे थे। कहीं सास बहू की चिकचिक, तो कहीं भाभी या ननद की साजिशें। कुछ लोग तो सास बहू और साजिश नाम से भी इन सीरियलों को पुकारने लगे थे। ऐसे में शायद ही कोई शाम ऐसी होती हो जब रिमोट घर के मेल के हाथ में आता हो। एक दौर इससे पहले का भी था। तब टीवी में रिमोट नहीं होते थे। तब टीवी पर सिर्फ एक चैनल आता था। बार बार चैनल बदलने का टेंशन नहीं, और ना यह मसला कि मुझे यह वाला देखना है, आप बाद में देखना। पूरी फैमिली एक साथ बैठकर सीरियल देखती थी। रात 8:40 पर खाने के साथ समाचार सुने जाते और फिर रात 9 बजे से धारावाहिकों का टाइम हो जाता था। यह धारावाहिक बड़े शानदार होते थे। इनमें कहानियां होती थी। साजिशें या दांव पेच के पैतरे नहीं होते थे। बेहतरीन किस्से वाले यह सीरियल कई बार उसी दिन खत्म हो जाते, वरना 13 एपिसोड में एक सीरियल खत्म। आज जैसे नहीं कि 10-10 साल से एक ही सीरियल चलता आ रहा है। तब आम तौर पर
मोहल्ले में एक ही टीवी होता था। संडे के फिल्म का ऐसा क्रेज था कि टीवी निकालकर आंगन में रखनी होती थी। मोहल्ले भर के बच्चे और बड़े संडे के फिल्म देखने के लिए आते थे। घर वाले शाम से ही टीवी सेट करने और कुर्सी चटाई बिछाने में लग जाते। टीवी के मेहमानों को बड़े सम्मान से बिठाया जाता। तब पूरा मोहल्ला एक साथ बैठकर बड़े प्रेम से टीवी पर फिल्म देखता था। वह दौर ब्लैक एंड वाइट का था। तब पुरानी फिल्में ही टीवी पर आती थीं। ज्यादातर ब्लैक एंड वाइट फिल्में। कलर की कोई टेंशन ही नहीं। टीवी की इन फिल्मों का क्रेज इसीलिए भी ज्यादा था कि शहर के सिनेमा हॉलों में नई फिल्में रिलीज होती थीं। पुरानी फिल्में देखने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। जब दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत आते थे तो भी पूरा मोहल्ला इसी तरह से एक साथ बैठकर टीवी देखा करता था। तब सभी धर्म के लोग रामायण और महाभारत बहुत शौक से देखते थे। जब यह सीरियल आते तो लगता शहर में कर्फ्यू लग गया है। दूर दूर तक सड़कें खाली हो जाती थीं। मोहल्ले की जनरल स्टोर की दुकान तक बंद हो जाती थी। यह धारावाहिक संडे को आते थे। संडे को सुबह देर तक सोने का फैशन खत्म सा हो गया था। सभी 9 बजे से पहले नहा धोआकर नाश्ता वाश्ता करके तैयार हो जाते थे। एक बार दूरदर्शन ने 15 अगस्त को दोपहर 2 बजे से शोले फिल्म का प्रसारण किया। उस दिन भी पूरे शहर में जैसे कर्फ्यू का आलम सा था। कोई भी घर से निकलना ही नहीं चाहता था। उन दिनों सबसे खूबसूरत दिन क्रिकेट सीरीज के होते। उन दिनों शारजा सीरीज हुआ करती थी। उसके मैच दूरदर्शन पर आते थे। इस सीरीज के मैच देखने के लिए मोहल्ले भर के लड़के टीवी वाले घर में जमा हो जाते थे। फिर तो यकीनन भरपूर मौज मस्ती होती। उन दिनों शोर या हल्ला करने पर घर के बड़े बूढ़े बुरा नहीं माना करते थे, बल्कि अपने कमरे में मुस्कुराकर रह जाते। इसी बहाने वह यह भी जान लेते कि इंडिया के खिलाड़ी ने चौका मारा है या छक्का मारा है। जब जरा शोर ज्यादा लंबा होता तो आखिरकार दादा और पापा भी आ बैठते।
उन्हें लग जाता कि मैच क्लाइमैक्स पर पहुंच गया है। कभी कभी तो मां भी मैच का मजा ले लेती थी। अगर मां को मजा आ गया तो सभी के लिए समझिए चाय और बिस्कुट का इंतजाम हो गया। और भारत के जीत जाने पर तो अक्सर दीदी का ऐलान होता कि रुको 10 मिनट, सभी के लिए गर्म गर्म सूजी का हलवा बनाती हूं। बड़े मस्त दिन थे। वह दूरदर्शन के दिन थे, खुशियों के दिन थे, सामूहिक उल्लास के दिन थे। वह बहुत सुनहरे दिन थे। तब बच्चों के लिए कार्टून चैनल अलग से नहीं थे। दूरदर्शन पर ही मिकी एंड डोनाल्ड, मिकी माउस जैसे कार्टून आते थे। आधे घंटे का यह सीरियल देखकर बच्चे पढ़ने के लिए बैठा दिए जाते थे। तब मम्मी की शर्त होती थी कि कार्टून प्रोग्राम देखकर पढ़ने के लिए बैठ जाना, और बच्चे बैठ भी जाते थे। शक्तिमान तो बच्चों को इतना प्यारा लगता था कि कई बच्चों ने तो बाजार से खरीद कर वैसे ही कपड़े भी पहन डाले थे। कम ही ऐसा होता है कि किसी सीरियल पर मुहावरा बन जाए, लेकिन शक्तिमान ने एक मुहावरा भी गढ़ दिया। आपको लोग अक्सर यह कहते मिल जाएंगे कि शक्तिमान ही गंगाधर है। टीवी का इस कदर क्रेज था कि अक्सर टीवी नमस्कार से नमस्कार तक देखी जाती थी। तब टीवी पर प्रोग्राम 24 घंटे नहीं आया करते थे। शाम को प्रसारण शुरू होता और रात 12 बजे तक टीवी उद्घोषक। जी हां, तब ऐसा ही बोलते थे। रात 12 बजे नमस्कार करके टीवी की खिड़की बंद कर दी जाती थी। तभी घर का टीवी बंद होता था। तब चौपाल और मुखबधिर का समाचार भी पूरे मन से देखा जाता था। एक मजेदार बात और थी, जब अचानक प्रसारण में कोई तकनीकी दिक्कत आ जाती तो टीवी पर कुछ देर बाद एक स्लेट दिखने लगती। उस पर लिखा होता, रुकावट के लिए खेद है। बाद में यह लाइन मजाक का विषय बन गई। कई कवियों ने इस पर कविताएं, कहीं तो कई चुटकुले भी बने। इसे पंच लाइन बनाकर एक रैप भी बना दिया गया था। दुनिया दा मुद देखो स्विंग हुई जांदा है, उंगली दा छल्ला कदे रिंग हुई जांदा है। बादल दीनी डोर पता नहीं लगदा, गीतस गी रंग ऐ ना चंगदा। ओ रंग बिरंगा मदा चंगा, गाना कड़े सफेद है, रुकावट के लिए खेद है। उन दिनों दूरदर्शन पर बहुत लिमिटेड सीरियल आते थे
आज की तरह नहीं कि शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक सिर्फ सास बहू और साजिशों का दौर जारी है। दूरदर्शन पर रात 8:40 पर समाचार आते थे। उसके बाद पहला धारावाहिक। जी हां, तब हम सब इसे धारावाहिक ही बोलते थे। तो पहला धारावाहिक रात 9 बजे और दूसरा 9:30 बजे। फिर 10 बजे आखिरी सीरियल आता था और बस खत्म। इसके बाद करंट अफेयर्स के और दूसरे प्रोग्राम आते थे। बाद में दूरदर्शन वालों को लगा कि कुछ डोज बढ़ाई जाए, तो दोपहर का प्रसारण भी शुरू हुआ। दूरदर्शन ने शांति और स्वाभिमान सीरियल शुरू किए। यह संडे छोड़कर रोज आते थे। तब पहली बार सोप ओपेरा शब्द हमारे घरों तक पहुंचा और मालूम चला कि रोज आने वाले सीरियल को सोप ओपेरा बोलते हैं, यानी ऐसा सीरियल जो साबुन सा लंबा चले। दूरदर्शन ज्यादा तड़क भड़क वाला नहीं, लेकिन बड़ा अपना सा था। दूरदर्शन मनोरंजन का गुलदस्ता था। सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर था। किसी के लिए भी ओवरडोज नहीं थी। बच्चों से लेकर दादाजी तक के मनोरंजन का ख्याल दूरदर्शन रखता था। बहुत जिम्मेदार था दूरदर्शन। वह दोपहर को पढ़ाता भी था, जो ऑनलाइन क्लास आज कोरोना की वजह से मजबूरी बना हुआ है। यह सब दूरदर्शन 20-25 साल पहले ही कर चुका है। दोपहर में एनसीईआरटी की कक्षाएं बच्चों के लिए तो यूजीसी की क्लासेस बड़ों के लिए चलती थी। बच्चों की क्लास तो बहुत दिलचस्प होती थी। उनमें कई बार कहानियां और कविताएं भी होती थी और सर्व शिक्षा अभियान की क्लास तो बहुत ही मजेदार होती थी। उसमें शब्दों की पहचान बहुत सहज तरीके से कराई जाती थी। अब तो टीवी पूरी तरह से कॉमर्शियल हो गए हैं। उनमें जागरूकता वाले फिलर्स नहीं होते। तब दूरदर्शन पर कई सारे फिलर्स भी आते थे। उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर फिलर था मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। यह फिलर बहुत मेहनत से तैयार हुआ था और बहुत खूबसूरत भी था। इसमें संगीत और फिल्म जगत की कई सारी हस्तियां इस गीत को गाती हुई दिखाई गई थी। संगीतकारों के सुर अपने थे। इस फिलर की
सबसे खास बात यह थी कि शास्त्रीय संगीत की तमाम बड़ी हस्तियों को इसने घर घर पहुंचा दिया। उन्हें बच्चे तक पहचानने लगे। ऐसा ही एक फिलर था सर्व शिक्षा अभियान का। यह तो बड़ों और बच्चों सभी के जहन में बस गया। वह भी इसे कभी कभार गुनगुना लेते थे। सवेरे सवेरे यारों से मिलन, बन ठन के निकले हम, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। अब जरा दौर बदल गया है। एंटरटेनमेंट की कई सारी वैरायटी आ गई हैं। स्मार्टफोन पर इतना सारा एंटरटेनमेंट मौजूद है कि ना टीवी की जरूरत लगती है और ना मल्टीप्लेक्स जाने की। वेब सीरीज ने टीवी सीरियल की कमी को भी पूरा कर दिया है। जब तक चाहे देखें, फिर अगले दिन सुबह वहीं से शुरू करें। YouTube पर तो बस सर्च करने की जरूरत है। आप एक चीज सर्च कीजिए, कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। अब टीवी को मोबाइल पर भी देखा जा सकता है। यह स्टोरी सुनकर आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब आपके सोने का भी वक्त हो गया है। निंदिया रानी आपको बुला रही हैं। आपकी आंखें बंद हैं। आप पर नींद की खुमारी छाने लगी है। आप धीरे धीरे नींद की आगोश में समाते जा रहे हैं। समाते जा रहे हैं।